पहले मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और मैं परम पूजनीय गुरुजी स्वामी रामदेव जी को सत सत नमन करता हूं जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। और हमारे जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है कि हर घर में लोगों को योग करना पड़ेगा और योग करने से ही हम अपने आप को स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और साथ में जो है आयुर्वेद उसको भी हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। और अगले कुछ सालों में 5 से 10 सालों में आप देखेंगे कि आयुर्वेद का जो है हर जगह और योग का हर जगह प्रचार प्रसार होगा, लोग इसको अपनाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मुझे जब 2023 में दिसंबर में जब कैंसर हुआ तो मुझे कारण पता नहीं चला। आई एम ए फिटनेस फ्रीक्स, इसको बोलते हैं कि मैं फिटनेस का बहुत बड़ा मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला था। मेरा शरीर जो है इससे दुगना था और पहले मैं एक्सरसाइज पहले भी करता था, योग भी करता था। लेकिन मैंने जब से कोरोना का वैक्सीन लिया तब से मेरा मतलब जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। उसके बाद से मुझे कमज़ोरी रहने लगी और पता नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा है। फिर अचानक से 2023 में मुझे पता चला कि मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगी। और मैंने जब ट्रीटमेंट कराया तो मुझे पता चला कि कैंसर हो गया। तो सबसे पहले मैंने अपना रिपोर्ट जो है पतंजलि हरिद्वार भेजा, सबसे पहले। उसके पहले मैंने कहीं ट्रीटमेंट नहीं कराया था। उसके बाद बाबा जी ने बोला कि उसको बोलो कि सिर्फ यहाँ पर जल्दी से टेस्ट करा के आ जाए। तो मैं हालांकि उस समय मुंबई भी चला गया, वहाँ जाके मैंने अपना टेस्ट कराया तो उन्होंने पॉजिटिव बताया। मैंने कीमो रेडिएशन से मना कर दिया, मुझे 10 रेडिएशन लिखा गया। मेरे माथा में 2 जगह स्पॉट था कैंसर का, और उसके बाद लीवर में, मेरा लंग्स में था और पूरा सारे बोन्स में हो गया। तो पूरा फैल गया था 4th स्टेज। डॉक्टर ने बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक आप जिंदा रह सकते। तो मुझे लगा यार क्या बोल रहा है, तो मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब ने खुद खड़ा होकर मुझे ये बोला कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। कैंसर से कोई भी बंदा नहीं मरता है, जो भी मरता है उसके डर से मरता है, और तुमको डर नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे मेरे बाबा जी हैं, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा दिमाग वहाँ चल रहा था, मुझे हरिद्वार जाना था। तो भाइयों ने बोला कि नहीं पहले तुम अपना टेस्ट करा लो, उसके बाद तुम जाओगे। तो 1-1.5 महीने मुझे लग गए सिर्फ टेस्ट कराना। मैंने उस बीच में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। उसके बाद केमो रेडिएशन मैंने नहीं लिया। तो उन लोगों ने मुझे एक दवाई दी कि कुछ दिन इसका जीवन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मुझे एक कैप्सूल दिया गया, वो भी लेकर हरिद्वार चला गया। और हरिद्वार में मैंने 7 दिन का शिविर लिया। सीखने के बाद मैं वापस यहाँ आया और कंटिन्यूअस करता रहा। तो अक्टूबर में जो है 6 से 7 महीने में मेरा लीवर और पेट का जो कैंसर था खत्म हो गया। आप आयुर्वेद का दवा भी लेते थे क्या? हाँ, मैंने पतंजलि का जो दवा है वो मैं अभी भी ले रहा हूँ। मेरे साथ में मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं रेगुलर लेता हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। और योगासन भी करते थे? योग जो है मैं डेली 4 बजे के आसपास उठता हूँ। कभी कभी 5 बज जाते हैं, लेट हो जाते हैं कभी भी। 4 बजे से मेरा चालू होता है, 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। उसमें से शरीर के पीछे में कम से कम 8 से 10 घंटा भी डेली टाइम दे रहा हूँ। कौन सा आसन करते हैं सर? और मैं जो है आसन तो सभी करता था, लेकिन सूर्य नमस्कार में ज़्यादा करता था, क्योंकि इससे मेरा क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता था। प्लस उसमें बहुत सारे आसन हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। और उसके अलावे भुजंगासन करता था, ताकि जो हमारा रीढ़ का हड्डी है वो हमारा ठीक रहे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में भी मेरा कैंसर था जी, ठीक है। और लंग्स में भी कैंसर था, तो दोनों को बैलेंस करता है। और प्राणायाम भी करते होंगे? क्या प्राणायाम भी करते थे? हाँ, उसके बाद प्राणायाम में आपका सबसे बड़ा जो हथियार है वो है आपका अनुलोम विलोम जी। अनुलोम विलोम अगर आप करते हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी छूट जाती है। अनुलोम विलोम तो मैं दिन में 8 से 10 घंटे करता था। और उसके अलावे कपालभाति 2 से 3 घंटा। और जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो 1 घंटे में करता हूँ। तो लगातार मैं 600-700 बार भस्त्रिका करता हूँ अभी भी, लगातार नॉन स्टॉप। और वो बाबा जी का काम। और मैंने मैक्सिमम जो है सूर्य नमस्कार किया है वो 2-2.5 घंटे किया है लगातार, क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, मैं अकेला था। अभी आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र अभी 40 प्लस हो चुकी है। और अभी कैसा महसूस करते हैं? मैं शुरू से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं उतना ही फिट हूँ, उससे ज़्यादा फिट हूँ जितना पहले मैं फिट था, उससे ज़्यादा फिट हूँ। क्योंकि योग और आयुर्वेद ने मुझे बचाया। और साथ में हमारे जो गुरु, अगर एक लाइन का मैसेज देना होगा तो क्या देंगे? मैं सिर्फ लोगों से यही कहूँगा
कि आप जो है योग और आयुर्वेद को अपनाइए, चाहे आपको बीमारी हो या नहीं हो। आप कम से कम 1 घंटा डेली सुबह को आप 5 से 6 या 6 से 7 आप जब भी उठते हो सुबह को आप 1 घंटा आप शरीर के पीछे टाइम दीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और साथ में अपने खान पान को शुद्ध कीजिए। खान पान से मतलब है कि आप जो है 8 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ही खाना खाइए। अगर 7 बजे के बाद खाना आप खाते हो तो वही बीमारी हमको पैदा होती है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे शुगर हो, बीपी तो कोई बीमारी नहीं है। उसको तो मैं मानता हूँ कि आप 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो, शुगर बीपी ठीक हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे बाबा जी का कहना है और मैंने देखा भी है वहाँ पर लोगों को जो शुगर बीपी वाले आते हैं वो 3 दिन में उनका भी इंसुलिन छूट जाता है। 3 दिन तो क्यों छूट जाता है? क्योंकि उनको रात का खाना बंद कर देता है और जो कीड़े मकोड़े हम लोग खाते हैं ना, जो जंक फूड खाते हैं वो बंद हो जाता है। तो दूसरा चीज़ ये है कि हमारा खाना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमको सुधारना पड़ेगा। अगले कुछ सालों में हर घर में कैंसर पेशेंट होगा अगर आप लोग नहीं सुधरोगे। ये बहुत बड़ा मतलब मुझे टाटा के हॉस्पिटल में जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने ये बात मुझे बोली कि अगर अगले 5 सालों में अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो 5 सालों में हर घर में कैंसर होगा। मैं अभी आपको जामताड़ा में और कर्नाटक के मेरे सामने अभी जो मेरे साथ ट्रीटमेंट करा रहे थे पिछले 6 महीने में 4 पेशेंट मर गए मेरे अगल बगल। और वो मतलब हमसे मैंने शुरू से ना कभी कष्ट में रहे हमेशा, क्योंकि योग में आयुर्वेद में उनको भरोसा नहीं है तो हमेशा कष्ट में रहे। तो मेरे से आके लोग सहानुभूति देते हैं कि कैसा लग रहा है, उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी पूछता कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसे लग रहा है यार, इसको तो कैंसर है, अच्छा कैसे लग रहा है? बोले तो क्या खराब लगना चाहिए? आप मुझे देख सकते हैं, मैं अभी खुद से गाड़ी ड्राइव करती हूँ और हर जगह मैं खुद से गाड़ी ड्राइव करके जाता हूँ। टाटा के हॉस्पिटल में मुझे बताएगा कि तुम्हारा ब्रेन में है, तुम गाड़ी नहीं चलाना। हालांकि ब्रेन वाला मेरा 3 महीने में ही ठीक हो गया, सिर्फ अनुलोम विलोम से 3 महीने। तो बाबा जी का एक ही कहना है कि बेटा तू जा, और ये थोड़ा हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, इनका जो तू तड़म रहता है इनके यहाँ पर थोड़ा सा। तो बेटा तू जा, वो कहाँ का है जामताड़ा का, ठीक है, तुम जामताड़ा में थोड़ा सा जो है प्रचार प्रसार कर, लोगों को थोड़ा सा ठीक कर। मैं बोला कि बाबा जी ठीक है, मैं जरूर करूँगा और मुझे आज मौका मिल गया है तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों से मिला और कुछ मैं अपने बात पे यहाँ रख पाया ताकि मेरी बात लोगों तक पहुँचे और लोग थोड़ा सा इसके तरफ झुके। और अभी क्या है कि बाबा जी ने जो बोला है कि हॉस्पिटल जो है ना, जो एलोपैथी का जो हॉस्पिटल है, कल दिन हॉस्पिटल आयुर्वेद दोनों एक दिशा हो जाएगा। मतलब आयुर्वेद का हॉस्पिटल हर जगह रहेगा, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आयुर्वेद का हॉस्पिटल नहीं रहेगा। कुछ जैसे सर्जन वाला चीज़ वो तो हमको एलोपैथी में कराना पड़ेगा, लेकिन अभी बाबा जी ने एलोपैथी का भी जो है ट्रीटमेंट चालू किया है जिसमें सर्जरी वगैरह सारा कुछ होगा और कुछ सालों में हम देखेंगे कि आयुर्वेद का सेंटर हर जगह है। तो मैं लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि वो योग प्राणायाम ये सब करना शुरू करें, घर में बच्चों को सिखाए, क्योंकि योग जो है आपको निरोग बनाता है। और खाने के बारे में मैं यही बोलूँगा कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुम मार्गम। कहने का मतलब ये है कि आप जब एक बार खाते हैं तो आप कभी रोगी नहीं होते, आप जब 2 बार खाते हैं तो शक्तिशाली बनते हैं। जिनको शक्तिशाली बनना है 2 बार ही खाना है, और जिनको रोगी बनना है वो 3 बार खाइए, 4 बार खाइए, और जो 4 बार खाएंगे वो मरने वाले हैं। तो ये चीज़ आप फॉलो करें, ठीक है। आप ये बाबा जी जो है, बाबा जी एक ही बार खाते हैं और आप इनका एनर्जी कोई भी मैच नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास किया मैच करने का, नहीं मैच कर पाया। ये मतलब अगर 3 बजे रात में कहीं से आ गए ना तो 3 बजे फिर सोएंगे नहीं, 5 पौने 5 बजे योगा करने पहुँच जाते हैं। और खाना इनका एक ही बार है और एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा है, मतलब ये तो भगवान का ही रूप है। मुझे लगता है कि भगवान का ही रूप है, किसी रूप में हम लोग को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए यहाँ पर आए। तो मैं इनका तो इन्होंने ही मुझे जीवन दिया है, मैं तो ये कर्ज कभी शायद चुका नहीं सकता। एक जीवन मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, दूसरा जीवन मेरे गुरु ने मुझे दिया। तो मेरा यही गुजारिश रहेगा। मैं भी हालांकि संस्था से जुड़ चुका हूँ तो लोगों का मैं हेल्प कर रहा हूँ,
और किसी को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो बीमारी से रिलेटेड वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दीपक जी के पास मेरा नंबर है और किसी भी तरह का चाहे वो किडनी फेलियर भी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो उनको सहायता कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूँ कि सुबह को जो है ना ज़्यादातर आप लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, तो सलाद जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको बीमारी, और रात का खाना जिनको शुगर बीपी है वो रात का खाना बंद कर। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।